एयर वाई डिजिटल ड्रामा शेर बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही ताज बीबी के वालिद को जो है फजर के दद्दू को जो है वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग की जो एक मेन होती है उसके अंदर ब्लड जो होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से जो है वो होश में नहीं आते। उसी टाइम ही तमाम फैमिली जो होते हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ताज बीबी जो होती है वो डॉक्टर्स को बार बार बुलाती है और बार बार उनको कहती है कि अभी तक आप लोगों को कोई सीनियर डॉक्टर जो है वो यहाँ पे आया क्यों नहीं, मेरे वालिद की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इस पर उसके भाई जो होते हैं वो दोनों इसको कहते हैं कि इतनी परेशान मत हो, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। इस पर जो होती है ताज बीबी वो इस बातों को जो है वो इग्नोर करती है और वो सारे डॉक्टर्स को जो है वो खुद बुलाती रहती है। जैसे ही उनका सीनियर डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर आते ही उनको कहता है कि कौन इस पेशेंट के साथ कौन है। तो इस पर ताज बीबी जो होती है वो कहती है कि मैं हूँ। इस पर वो कहते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कि इनके साथ कोई सीनियर कौन है जो इनका सरबरा हो। इस पर जो होती है उसके भाई वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं हम लोग इनके बेटे हैं। इस पर जो होती है ताज बीबी वो खामोश हो जाते हैं। इस पर डॉक्टर जो होता है वो उनको उनकी जो है बीमारी के बारे में बताता है और वो कहते हैं कि अभी हम लोग जो है वो इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोग जो है इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इस बार जो होते हैं फजर के वालिद वो उनको इजाज़त दे देते हैं और वो कहते हैं कि बस आप हमारे वालिद को जो है वो किसी तरह ठीक कर दीजिए। इस पर फजर बीबी जो होती है वो बार बार कहती है कि हम लोग जल के रूम देख लेते हैं। इस पर फजर के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं आईसीयू में है हमारे वालिद, हम लोग वहाँ अंदर तो नहीं जा सकते, क्या हो गया है ताज बीबी तुमको ज़रा सब्र करो, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। इस बार ताज बीबी जो होती है वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ फजर जो होती है वो अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज मेरे बाबा का जो है वो बर्थडे है। तो इसी वजह से वो जाती है एक शॉप पे जाकर जो है वो फ्लावर वगैरह बाय करती है और वहाँ से केक बाय करती है और उसके बाद जो है वो अपने घर की तरफ चलती है कि हो सकता है कि बाबा अपनी बर्थडे की खुशी में जो है वो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन रास्ते में वो अपनी वालदा की गाड़ी जो होती है वो अपनी गाड़ी के आगे देखती है, क्योंकि उसकी वालदा जो होती है वो वहीं पर जा रही होती है। इस पर फजर जो होती है वो भी उनके पीछे ही चली जाती है। दूसरी तरफ शेर जो होता है वो अपने बहनों को बार बार कहता है कि तुम जो है बिज़नेस स्टार्ट करो। इस पर क्योंकि वो जानबूझ के ये चाहता है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करे, वो अपने सारे पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर दे और उसके बाद जो है उसके पास कुछ भी ना बचे। इस पर जो होता है उसका बहनोई वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसका जो चचा बदरजमा होता है वो कहता है कि इतना ज़्यादा खुश होने की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं, अगर वो तुम्हारे बिज़नेस स्टार्ट करवा के दे भी रहा है तो तुम्हें जो है वो अपना इन्वेस्ट नहीं करना, उसको कहो कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, वो अपने पैसे से इन्वेस्ट करके तुम्हें बिज़नेस स्टार्ट करके दें। इस पर जो होता है वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो मुझे बिज़नेस स्टार्ट करके दे रहा है तो थोड़े बहुत पैसे जो है वो अगर हम लोगों को लगाने पड़ जाएँ तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी तुम्हें करना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ उसकी बीवी जो होती है वो थोड़ी सी बेहतर फील करती है तो वो सीन में आकर बैठ जाती है। इस पर वो जो है वो अपने राज़दार से कहती है कि मेरे शौहर को देखा है। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इस पर वो कहती है कि अच्छा उसको देखो तो मेरे पास भेजना। इस पर वो कहती है कि ये कैसा शौहर है, इसको अपनी बीवी की ज़रा भी नहीं पड़ी हुई और ये बार बार जो है वो ज़मीनों पर जा रहा है। इस पर जो होती है वजर की वालदा शेर की वालदा को उसको थोड़ा सा डाउट फील होता है। इस पर वो शेर से ये बात डिस्कस करती है। इस पर शेर जो होता है वो कहता है कि चलें कोई मानी, मैं पता करवाता हूँ। इस पर वो अपने राज़दार को कहता है कि जाओ जाओ तुम जाकर जो है उसके बारे में पता लगवा कि वो वहाँ पे जाता क्यों है। इस बार वो सब कुछ पता करवा के जो है वो आता है शेर के पास और शेर को आकर वो सब कुछ बताता है और वो कहता है कि वो वहाँ पे जो है वो नौकरानी के लिए जाता है और वो उसके लिए जो है वो अब घर भी बनवा रहा है और वो उसी के पास ही रहता है। इस पर जो होता है शेर वो कहता है कि ये कैसा इंसान है, एक नौकरानी के साथ ताल्लुक़ बना रहा है। इस पर वो कहता है कि इसी वजह से ये बार बार ज़मीनों पे जाता है, वरना ज़मीनों पे जो है वो इसका कोई भी काम नहीं है और ना ही ये वहाँ पे कोई काम करता है। दूसरी तरफ शेर जो होता है वो अपनी वालदा को सब कुछ बताता है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो हैरान तो होती है, लेकिन वो कहती है कि चलो ये सच जो है वो सबको सामने बताना ही चाहिए। इस पर शेर जो होता है वो कहता है कि मेरी बहन का दिल टूट जाएगा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि दिल टूटने से बेहतर है, दिल टूट जाना बेहतर है कि ऐसी ज़िंदगी गुजारने से, इससे अच्छा है कि वो समझ जाए कि उसका शौहर जो है वो कैसा है और वो अच्छा ही होगा कि उससे अलग हो जाए। इस बार शेर जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा। दूसरी तरफ फजर जो होती है वो जाती है अपनी वालदा के पास और जैसे ही वो उसकी वालदा देखती है तो वो उसकी वालदा जो होती है वो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम क्यों जो है हमारी ज़िंदगी में अजाब बनाने आ गई हो, अगर तुम्हारे वालिद ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर फजर जो होती है वो कहती है कि मैं सिर्फ दद्दू का हाल पूछने के लिए आई हूँ, उनका हाल पूछ के जो है वो यहाँ से चली जाऊँगी। इस पर वो अपने वालिद के पास जाती है तो उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर वो कहती है बाबा मैं आपको बर्थडे विश करने के लिए आई थी और मैं सिर्फ दद्दू का हाल पूछने आई, मैं उनको देख लूँ फिर मैं चली जाऊँगी यहाँ से। इतने में शेर पीछे से आ जाता है, क्योंकि शेर को जो होता है वो भी उसके जो गार्ड्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि वजह जो है वो हॉस्पिटल में है। इस पर वो डर जाता है, वो कहता है कि कहीं वजह को कुछ हो ना गया हो, इसी वजह से वो भी आ जाता है उसके पीछे ही।
اور جیسے ہی آتا ہے تو تاج بیوی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو اپنے عاشق کو بھی اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی ہے۔ اس پر فجر جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم سب کو بتاتے کیوں نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آئی ہوں۔ اس پر فجر کا والد جو ہوتا ہے وہ شیر کی ایک بھی بات نہیں سنتا۔ دوسری طرف شیر جو ہوتا ہے وہ اپنی بہنوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم زمینوں پہ کیوں جاتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ زمینوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ چوڑیاں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے جانا چاہیے اور وہاں پہ جو ہے وہ دیکھ بھال کرنی چاہیے، اسی وجہ سے میں جاتا ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے شیر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم جس کے لیے بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے اس سے شادی کرنی ہے تو کر لو اور میری بہن کو آزاد کر دو۔ اس پر جو ہوتا ہے اس کا بہنوئی وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری طرف شیر جو ہوتا ہے وہ اس سے سارے پیسے انویسٹ کروا دیتا ہے اور اس کا جیسے اس کے والد کو پتہ چلتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی سارے پیسے جو ہیں انویسٹ کرنے کی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ شیر پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔